सोचिए क्या हो अगर हम समय में आगे या पीछे जा सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को रोमांचित करता रहा है। आज हम इसी जबरदस्त आइडिया यानी टाइम ट्रैवल के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कोई असली विज्ञान भी छिपा है। तो चलिए आज कल्पना और हकीकत के बीच की इस धुंधली सी लकीर को थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। H.G. वेल्स की उस पुरानी टाइम मशीन वाली कुर्सी से लेकर बैक टू द फ्यूचर की चमचमाती डिलोरियन कार तक समय में घूमने का सपना यह हमेशा से हमारे साथ रहा है। ये सारी कहानियां एक तरह से हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब कल्पना की दुनिया से निकलकर सीधे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और इस सफर की शुरुआत होती है एक ही नाम से, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके क्रांतिकारी विचारों ने समय को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन का जो सबसे हैरान करने वाला आइडिया था वो था टाइम डायलेशन। अब आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप जितनी तेजी से चलेंगे या जितने मजबूत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में होंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा गुजरेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। ये कमाल की बात है। और हाँ, ये जो टाइम डायलेशन है ये दो वजहों से होता है। पहली वजह है बहुत तेज रफ्तार, जैसे कि कोई बहुत तेज चलता हुआ स्पेसशिप। उस स्पेसशिप में रखी घड़ियां धीमी चलेंगी। और दूसरी वजह है बहुत ज्यादा ग्रेविटी, जैसे किसी ब्लैक होल के पास। वहां तो गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वो समय को ही खींचकर धीमा कर देता है। आइंस्टीन की थ्योरीज से एक और चौंकाने वाली चीज सामने आती है, वर्म होल। इन्हें आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। अब ये क्या है? सोचिए, ये स्पेस टाइम के कपड़े में बनी हुई काल्पनिक सुरंगें हैं, एक तरह के शॉर्टकट जो शायद दो अलग अलग जगहों को या हो सकता है दो अलग अलग समय को भी जोड़ सकते हों। तो फिजिक्स के जो नियम हैं वो हमें कुछ बहुत ही अजीब संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि वर्म होल या फिर क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, मतलब ऐसे रास्ते जो घूमकर वापस उसी समय पर आ जाएं। और तो और क्वांटम की दुनिया से जुड़े कुछ सिद्धांत भी हैं। यही वो गणित है जिसके आधार पर टाइम ट्रैवल की थ्योरीज खड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर फिजिक्स इसकी इजाजत देती है तो हम अब तक टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर पाए हैं? यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसी पहेली, एक ऐसी समस्या जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी सिर घुमा दिया है। देखिए, एक बात तो हमें साफ साफ समझनी होगी। भविष्य की यात्रा वो तो एक तरह से साबित हो चुकी है। हम सब हर पल भविष्य में जा रहे हैं। विज्ञान कहता है कि इसे तेज करना भी मुमकिन है। असली जो मुश्किल है वो है अतीत में जाना, क्योंकि ऐसा करना शायद इस ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों को ही तोड़ सकता है। इस सबसे बड़ी समस्या को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाता है। वहां जाके वो किसी तरह अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक देता है। इसका नतीजा, उसके माता या पिता का कभी जन्म ही नहीं हुआ। और अगर वो पैदा नहीं हुए तो फिर टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान भी कभी पैदा नहीं हुआ। तो फिर सवाल यह है कि टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया कौन था? ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और सिर्फ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ही नहीं है, और भी मुश्किलें हैं, जैसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें किसी जानकारी का कोई ओरिजिन ही नहीं होता। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसके समाधान भी सोचे हैं, जैसे नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहता है कि इतिहास खुद को इस तरह से बदलता है कि कोई पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पैदा ही ना हो पाए। बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने तो एक आइडिया दिया था जिसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं। उनका मानना था कि शायद इस ब्रह्मांड के नियम खुद ही एक साजिश करते हों ताकि कोई भी बड़ी मैक्रोस्कोपिक टाइम मशीन बना ही ना पाए, जैसे कि प्रकृति खुद अपनी रक्षा कर रही हो। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक आज की तारीख में इन जबरदस्त आइडियाज पर लैब में असल में कैसे काम कर रहे हैं। तो क्या ये सब सिर्फ कागज पर ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1971 में एक कमाल का एक्सपेरिमेंट हुआ। वैज्ञानिकों ने एटॉमिक घड़ियों को हवाई जहाजों में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया और जब वो वापस आईं तो वो जमीन पर रखी घड़ियों से सच में थोड़ी धीमी हो चुकी थीं। अरे आज हम इस चीज को रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे फोन का जीपीएस इसी सिद्धांत पर काम करता है और अब तो ये रिसर्च क्वांटम लेवल पर पहुंच गई है, जहां 2022 में वैज्ञानिकों ने एक वर्म होल का सफल सिमुलेशन तक कर दिखाया। और हाँ, उन हवाई जहाजों की घड़ियों में जो फर्क आया था वो सिर्फ कुछ नैनो सेकंड का था, मतलब पलक झपकने से भी करोड़ों गुना कम समय। लेकिन कमाल की बात यह नहीं थी कि फर्क कितना था। कमाल की बात यह थी कि फर्क ठीक उतना ही था जितना आइंस्टाइन के गणित ने सालों पहले बताया था। यह पहला पक्का सबूत था कि समय पत्थर की लकीर नहीं है, उसे सच में मोड़ा जा सकता है। और अब तो हम क्वांटम दुनिया में समय की सीमाओं को और भी ज्यादा खंगाल रहे हैं। वैज्ञानिक उलझे हुए पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाने जैसे इफेक्ट्स का सिमुलेशन कर रहे हैं। वो गुरुत्वाकर्षण की तरंगों में वर्म होल की गूंज ढूंढ रहे हैं और तो और बहुत ही छोटे क्वांटम सिस्टम में समय के बहाव को पलटने में भी कामयाब हुए हैं। देखिए, ये टाइम मशीनें नहीं हैं, लेकिन ये समय के बारे में हमारी पूरी समझ को जड़ से बदल रही हैं। तो हमने विज्ञान की बात कर ली, अब चलिए वापस अपनी पसंदीदा फिल्मों और कहानियों पर आते हैं। आखिर सच और कल्पना के बीच में लकीर है कहां?
इसको समझने के लिए दो बहुत मशहूर फिल्मों का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है बैक टू द फ्यूचर, इसमें एक फ्लक्स कैपेसिटर जैसी कोई भी काल्पनिक चीज आपको सीधे अतीत में भेज देती है। ये मजेदार है पर पूरी तरह फिक्शन है। वहीं दूसरी तरफ है इंटरस्टेलर। ये फिल्म असली विज्ञान का इस्तेमाल करती है। इसमें वर्म होल्स और टाइम डायलेशन को इतनी सटीकता से दिखाया गया है कि एक ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर हो जाता है। ये हार्ड साइंस फिक्शन है। तो आखिर में हिसाब क्या बैठता है? फिल्मों और कहानियों में आप एक बटन दबाकर अतीत में पहुंच जाते हैं, लेकिन असलियत में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी समस्याएं इसे लगभग नामुमकिन बना देती हैं। कहानियों में फ्लक्स कैपेसिटर जैसे गैजेट्स हैं और हकीकत में है सिर्फ बहुत तेज रफ्तार या जबरदस्त ग्रेविटी से धीमा होता हुआ समय। मतलब एक तरफ है आसान फैंटेसी, दूसरी तरफ है बेहद मुश्किल हकीकत। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर ब्रह्मांड के नियम हमें अतीत में वापस जाने से रोक रहे हैं, तो ये हमें समय के बारे में असल में क्या बता रहे हैं? शायद समय एक ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बह सकती है, पीछे नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर। और इस तरह के और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।